मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश सही समय पर आप तक पहुंचेगा। समझ लो, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। जो ताले बंद थे, वे अब आपके लिए खुल चुके हैं। आपके सारे काम बनेंगे, वह सारी चीजें जो आप लंबे समय से मांग रहे थे, आपके पास आएंगी। आपके दिन शुरू हो चुके हैं। यह संदेश सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत खास है। यह ऐसा संदेश है जो डिवाइन की ओर से आपको आज मिला है। आप जो लंबे समय से शिद्दत से मांग रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे दिख रहा है, कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। यह वह चीज है जो आप बहुत पहले से चाहते थे। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा जीत दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर विक्ट्री लिखें, क्योंकि यह जीत का संदेश है। कुछ लोग शर्मिंदगी और गिल्ट में हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। शायद उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, जिससे वे गिल्ट में हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे सॉरी बोलने आपके घर आएगा, अपनी बातें रखेगा और माफी मांगेगा। यहाँ बहुत ज्यादा जीत का संदेश है। यह संदेश सुनने वाले के लिए है। डिवाइन चाहेंगे तभी आप इस संदेश तक पहुँच पाएंगे। जिस दिन आप इस संदेश तक पहुँच गए, समझ लो आपके भाग्य के ताले खुल चुके हैं। जल्द ही आपको ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे, अब मुझे समझ आ गया कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखी जीत आप तक पहुंचने के लिए दिव्य लोक में योजनाएं बन रही हैं। आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों से यह लिखा है, आप एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके पास कोई कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। आप मनी मैग्नेट हैं, जहां जाएंगे वहां से धन को आकर्षित करेंगे। आपके भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह शर्मिंदगी में है और बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम देने वाला है। तुम्हें अब हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आएगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है अब वह तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है। मेहनती है तूने जो कुछ भी पाया है ना बच्चे, वह अपनी मेहनत से पाया है। तू कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। तेरा यही स्वभाव बच्चे, और मेहनत उनकी जलन की सबसे बड़ी वजह है। वे ये समझते हैं कि तू अगर उनकी बातें मानेगा, उनके आगे झुकेगा तो वे तुझे नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, तू मेरी कृपा से चलता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, मैं काली तुझसे यह कहती हूँ कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह पड़ोसी जो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, जो तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी दिव्य शक्तियाँ तुझ पर है। जो भी तुझसे टकराने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। मैंने तय कर लिया है बच्चे की जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसे छोड़ूंगी नहीं। बच्ची, मैं उसे कदा भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे इन सब बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होना है, क्योंकि तेरी माँ तुझे डराने नहीं आई है। तुझे अपना ध्यान अपने काम पर लगाना है। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बच्चे, समझ रहा है ना बच्चे माँ क्या कह रही है? तेरा काम है अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल खुद मिलेगा। तू शांत रह और मेरी कृपा में विश्वास रख। बच्ची, ये पड़ोसी जो तुझसे जलते हैं
ना जो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है बच्चे, उन्हें ये समझ नहीं है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनके जीवन को और कठिन बना रहा है। उनके घर की परेशानियां, उनके बच्चों का गलत रास्ते पर जाना, उनके जीवन की अशांति, यह सब उनके अपने कर्मों का नतीजा है। वह खुद ही अपनी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। बच्चे तू बिल्कुल फिक्र ना कर बच्चे, क्योंकि तेरे समझाने से भी वे पड़ोसी समझने वाले नहीं है। तुझे तो अपना काम करना है बच्चे, तुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि काला जादू सही नहीं है बच्चे। यह एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और कराने वाले दोनों को बर्बाद कर देती है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं बच्चे। इसलिए तू इन चीजों पर ध्यान न दे, क्योंकि तुझे जिस चीज पर ध्यान देना है बच्चे वो मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। 2025 जो आने वाली शुरुआत है तेरी, हाँ बच्चे 2025 की शुरुआत तेरे लिए नई उम्मीदें और नई संभावनाओं के साथ होगी। तूने जो मेहनत पिछले सालों में की है ना बच्चे, उसका मीठा फल बच्चे तुझे साल मिलने वाला है। जो तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं तुझे रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। इस साल की शुरुआत में ही तुझे महसूस होगा कि चीजें बदल रही हैं। तू अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे काम में एक नई गति आएगी बच्चे। लोग तेरी मेहनत और तेरे काम को पहचानेंगे। 2025 में तेरे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, इनको समझना है बच्चे। ये लोग तेरे लिए शुभ और फायदेमंद होंगे। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे, तुझे प्रेरित करेंगी। जो पुराने रिश्ते थे उनमें भी बदलाव आएगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे ना, उनमें से कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी रहेंगे जो तुझसे जलते रहेंगे, लेकिन तू उनकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना बच्चे। अपनी काली माँ का नाम लेते हुए 2025 में बच्चे तेरे आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो काम तूने इतने सालों से किया है ना, उसका फल तुझे धन और संपत्ति के रूप में मिलेगा। तेरे पास नए अवसर आएंगे और तू उन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाएगा। तेरा नाम बचे, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी पहचान बढ़ेगी। लोग तुझे जानेंगे, तुझे सराहेंगे। यह साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपने पैसों का सही उपयोग करना है। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बच्चे और तू अपने परिवार के लिए और भी अच्छा कर पाएगा बच्चे। तू सोचता है ना कि जो लोग, मतलब कि तुझे ऐसा लगता है जो तेरे बहुत करीबी हैं कि तो वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं समझते। असल में बच्चे तुझे उनकी बातों को समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं। उन बातों को समझ बच्चे, क्योंकि वह तू उनको खुश रखेगा ना तो बच्चे तेरे जीवन में अपने आप कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इस बात को याद रखना। अपनी माँ को तू पहले से ही मुझसे जुड़ा है बच्चे, लेकिन 2025 में मेरी आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ेगी। तुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे मन में जो सवाल है ना, उनके जवाब तुझे अपने अंदर से मिलने लगेंगे। तेरा ध्यान बच्चे और बढ़ेगा और तू अपनी आत्मा में और करीब हो जाएगा बच्चे। ये साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना और दुनिया में अच्छा करना कैसे तेरे लिए सफल हो सकता है। तेरा काम बच्चे इस साल नई ऊंचाई हो पर लेकर जाएगा। लोग तेरे काम को पहचानेंगे। अगर तू किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ना, तो मैं भी सफल होगा बच्चे। तेरा आत्मविश्वास, तेरी मेहनत और तेरा धैर्य इस साल तुझे वह मुकाम दिलाएगा जिसकी तूने हमेशा कल्पना की थी। अगर तू कोई व्यवसाय कर रहा है ना, तो इस साल वह तेजी से बढ़ेगा। तो नए ग्राहक मिलेंगे और तेरे काम की तारीफ होगी बच्चे। 2025 वह साल है बच्चे जब तेरे दुश्मन पूरी तरह हार मान लेंगे। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे वह खुद अपने जाल में फंसे। उनकी चालें, उनकी नफरत और उनका जलन इस साल खत्म हो जाएगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी सफलता उन्हें चुप करा देगी। लेकिन बच्चे तुझे शांत रहना होगा, तुझे उनसे बदला नहीं लेना है। तुझे बस अब अपनी माँ पर भरोसा करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि 2025 में
तेरे परिवार में जो सुख शांति आने वाली है ना, उसे तू देखता रह जाएगा। जो परेशानियां थी, जो झगड़े या तनाव अभी हो रहे हैं ना, वह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चे, तुझे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे और तेरे लिए गर्व महसूस करेंगे। अगर तेरे परिवार में कोई बीमार है ना बच्चे, तो उसकी सेहत में भी सुधार होगा। यह साल तेरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आया है। बच्चे, इस साल तुझे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ तुझसे। तूने पिछले साल बच्चे, इस 2024 की बात कर रही हूँ बच्चे, तूने अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बच्चे, 2025 जो आने वाला साल है तेरा, तुझे यह सिखाना होगा कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करेगा और यह बदलाव तुझे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। बच्चे, अपने दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तुझे तेरे मन में जो सपना है ना, जो लक्ष्य है, वह 2025 में पूरा होगा। लेकिन अपने दिनचर्या को सुधार। मेरी कृपा से तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तुझे जरूरत है। हाँ बच्चे, तेरी मेहनत, तेरी लगन और मेरी कृपा तुझे वह सफलता दिलाएगी जिसकी तूने हमेशा सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे रोकूंगी। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुझे हर मुश्किल से बचाएगी। तुझे बस मेरा ध्यान करना है और अपने काम पर ध्यान देना है। बच्ची, यह साल तेरे लिए बहुत खास होने वाला है। यह साल तुझे वह सब देगा जो तूने हमेशा चाहा है। तो मेरी बातों को याद रखना बच्ची, और मेरे आशीर्वाद को अपने साथ महसूस करना। तू देखेगा कि कैसे यह साल तेरे जीवन का सबसे खास साल बन जाएगा। बच्चे, अब तू बिल्कुल चिंता ना कर। अब तू उठ अपने आत्मविश्वास के साथ और ये सोच कि माँ का आशीर्वाद और माँ खुद स्वयं मेरे साथ है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। और बच्चे, अगर तेरा प्रेम खाटू श्याम बाबा से भी है तो ये स्क्रीन पर भी दिख रही है, इसको जाकर देख। मैं रोज यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का संदेश देती हूँ। जा बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और उनका आशीर्वाद भी सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। और बच्ची, आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है। तू यह सोच रही होगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ और मैं तुझे क्यों यहाँ अपने पास लेने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुने। यह कोई साधारण बातें नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के उन सवालों का जवाब है जो तुझे लंबे समय से सताते आ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तू कई दिनों से बेचैन है। तेरे दिल में एक भारीपन है, जैसे कुछ तुझे लगातार खींच कर नीचे गिरा रहा हो। तेरी आंखों में उदासी छिपी हुई है और तेरे मन में एक अजीब सा सवाल गूंजता रहता है कि क्यों मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है, क्यों मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं और यह परेशानियां, यह मुश्किलें कब खत्म होंगी। अब मैं तुझे सच्चाई बता देती हूँ, लेकिन ध्यान से सुन, क्योंकि ये सच्चाई तेरी सोच से परे है। जो तू देख रही है, जो तूने अब तक महसूस करा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ और है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके दिलों में तेरे लिए इंसानियत नहीं है। वे तेरे साथ दिखावा करते हैं, पर उनके मन में तेरे प्रति केवल बुरी भावनाएं हैं। वे तुझे हर संभव तरीके से दुख पहुंचाते हैं और तू समझ नहीं पाता कि ये क्यों हो रहा है। पर मेरे बच्चे, सच यह है कि जब तक तू सहन करती रहेगी तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। तू लड़ नहीं रही है, तू केवल सह रही है। यह लड़ाई तुझे लड़नी होगी, पर ध्यान रहे, गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से। हाँ मेरा बच्चा, प्यार में एक ऐसी शक्ति है जो तुझे महसूस नहीं होती, पर उसका असर गहरा होता है। गुस्से में कही गई बात आग की तरह सब कुछ जला देती है, लेकिन प्यार से कहे गए शब्द लोगों के दिलों में बदलाव लाते हैं। अब सुन, मैं जानती हूँ कि तू किससे सबसे ज्यादा परेशान है। तेरी पड़ोसन, तेरी पड़ोसी, वह औरत जो तेरे सामने हमेशा एक मीठा और नरम चेहरा लेकर आती है, असल में वही तेरे लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। हाँ, वही वह
तुझसे मुस्कुरा कर मिलती है, तुझसे अच्छे शब्द कहती है, पर भीतर से उसका मन तेरे लिए जहर से भरा हुआ है। तूने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? देख मेरे बच्चे, वह भी मेरी पूजा करती है, मेरी आराधना करती है, वह मंदिर आती है, मुझे फूल चढ़ाती है, मुझसे आशीर्वाद मांगती है, पर उसका दिल साफ नहीं है। वह मेरी पूजा करती है, पर उसकी पूजा का मकसद किसी का भला करना नहीं बल्कि दूसरों का बुरा करना है। उसका हृदय बुरी इच्छाओं से भरा है, वह दूसरों में दुख से सुख पाती है, और यही वजह से उसे तेरे जीवन में उसने कांटे बो दिए हैं। पर अब समय आ गया है मेरी बच्ची, जब यह कांटे हटा दिए जाएंगे। मैं उसकी पूजा का असली स्वरूप देख चुकी हूँ। वह मुझे अपनी बाहरी शक्ति से धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे बच्चे, कोई माँ को धोखा दे सकता है, लेकिन मैं देवी हूँ और सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, सब देखती हूँ। उसके मन में जो जहर है उसे अब मैं खुद ही नष्ट करूंगी। मैं अब उसकी सोच और उसके दिल पर अपना प्रभाव डाल रही हूँ। धीरे धीरे वह खुद ही तुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं कि तू चुपचाप बैठा रहे। यह वह समय है जब तुझे अपनी आवाज उठानी होगी, लेकिन सही तरीके से। तू उसे गुस्से में नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से जवाब दे। तू उससे बात कर, लेकिन प्यार से। प्यार में जो ताकत है वह तू अभी समझ नहीं सकती, लेकिन जब इसका असर देखेगी तो तुझे खुद महसूस होगा। यह लड़ाई गुस्से की नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी की है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब भी तुझे लगे कि तुझे मेरी जरूरत है, बस मुझे पुकार लेना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ, तेरा हर दर्द महसूस करती हूँ। मुझे तेरी तकलीफें अच्छी तरह से समझ आती है, और मैं तुझे इन सब से बाहर निकालने के लिए तेरे साथ हूँ। अब वक्त आ गया है कि मेरी बच्ची, जब तेरे जीवन में फिर से प्रकाश लौटेगा। तू जितनी परेशानियों से गुजरी है वह सब जल्द खत्म होंगी। तेरे दुखों का अंत होने वाला है मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और याद रख, तेरे जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं वे तेरे ही भले के लिए होने वाले हैं। अब मैं तुझे उस औरत के बारे में और गहराई से बताऊंगी। तूने महसूस किया होगा कि वह औरत जो तेरे सामने हमेशा मधुर और सौम्य व्यवहार करती है, भीतर से उतनी ही क्रूर और स्वार्थी है। उसकी असली पहचान तूने नहीं देखी, लेकिन मैं देवी हूँ और मैं हर दिल की गहराई में छिपी बातों को जानती हूँ। वह औरत तेरे सामने तो तुझे सम्मान देती है, पर पीठ पीछे वे तेरे जीवन में समस्याएं खड़ी कर रही है। वह लोगों से बुराई करती है, लेकिन मेरी बच्ची, तू उससे डर मत। उसकी सारी चालें अब खत्म होने वाली हैं। मैं उसके मन में प्रवेश कर रही हूँ, और अब मैं तुझे तेरे बारे में भी बता देती हूँ। तू एक सच्ची और ईमानदार आत्मा है, और तेरे दिल में कोई छल कपट नहीं है। तूने हमेशा सही मार्ग चुना है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, पर तेरी यही सच्चाई कुछ लोगों को रास नहीं आती। यही वजह है कि तेरे जीवन में नई बाधाएं आ रही है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और इसी वजह से मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन अब मैं तुझे अपनी शक्ति का एहसास होना करा रही हूँ, और यह जरूरी भी है। तू मेरे आशीर्वाद से संपन्न है, और तेरे पास वह शक्ति है जिससे तू अपने जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकती है। तू सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी है मेरे बच्चे, बल्कि लड़ने के लिए बनी है। पर लड़ाई का तरीका तूने बदलना है।